एक्सप्रेसवे का गलत इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में हमने दिल्ली मेरठ पर एक ऐसा ही हादसा देखा था, जहां रॉन्ग साइड से चली आ रही बस ने कार के परकच्चे उड़ा दिए थे। इससे कार में बैठे सभी शख्स की मौत हो गई थी। लेकिन क्या हमने उससे कोई सबक लिया? इसका जवाब नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऐसी ही हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां एक डीजल टैंकर और कार की टक्कर हो गई। कार जलकर खाक हो गया, डीजल टैंकर में आग लग गई, डीजल टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा और यह हादसा कैसे टलेगा? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए उस भीषण हादसे की हैं, जिसमें 2 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। अस्पताल में भर्ती 4 लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद देश के सबसे बड़े और सुरक्षित एक्सप्रेसवे को चलाने वाले सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन? रॉन्ग साइड में चल रहे डीजल टैंकर की गलती थी या फुल स्पीड में फर्राटा भर रही 12 करोड़ की लग्जरी कार की? इस हादसे ने उस आम आदमी को डरा दिया जो रोड टैक्स चुकाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कई राज्यों में तो रोड सेफ्टी सेस भी देते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में कई बार 2-2 बार टोल टैक्स देने वाले लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस तरह के हादसों का जिम्मेदार कौन है? इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के दावे किए जाते हैं, हादसों को रोकने के इंतजाम का दंभ भरा जाता है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। आप देश के इन 3 एक्सप्रेसवे की वो तस्वीरें देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये तीनों एक्सप्रेसवे को लेकर इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया जाता है, जिनमें हर आधुनिक तकनीक और सिस्टम लगाए जाने का दावा किया जाता है। इन एक्सप्रेसवे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम यूरोप की सड़क देख रहे हैं। हम यूरोप की सड़कों से कंपैरिजन करते हैं। आप यूरोप के एक्सप्रेसवे भी देख लीजिए। भारत और यूरोप की सड़कों को देखने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि हम उनसे किसी भी मायने में पीछे नहीं हैं। हमने बड़ी बड़ी और चमचमाती सड़कें तो बना ली, लेकिन क्या हमने लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा? क्या हमने ऐसे सिस्टम बनाया जिसमें लोगों की सुरक्षा पहले पायदान पर हो? या फिर इस सिस्टम को चलाने वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं, या फिर सड़क पर चलने वाले लोग ही यमराज को न्योता देते हैं? ये सवाल इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद उठ रहे हैं। एक तस्वीर ताजा है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की है, जबकि दूसरी तस्वीर 1 महीने पुरानी है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है। पहली तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो हरियाणा के नूह की है। यहाँ पर उमरी गांव के नजदीक रोल्स रॉयस की फैंटम कार तेल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई और टैंकर पलट गया। इसमें टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई, जबकि टैंकर के कैबिन में बैठा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस की फैंटम कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि कार सवार महिला समेत 4 लोगों को उनके पीछे आ रहे लोगों ने समय रहते बचा लिया। यह हादसा इतना भयानक था कि दुनिया की सबसे सेफ कार रोल्स रॉयस 12 सेकंड में जलकर खाक हो गई। इस फैंटम कार की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में पता चला कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ी एजेंसी की ओर से कई साइट पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पर लगे जनरेटर के लिए डीजल लेकर टैंकर पहुंचा था। कट कुछ दूर पर था, इसलिए टैंकर ड्राइवर रॉन्ग साइड में चल रहा था। इसी दौरान महाराष्ट्र नंबर की MH01 EZ001 नंबर की फैंटम कार से आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टैंकर पलट गया, कार की दिशा बदल गई और उसमें आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा तेज स्पीड की वजह से हुआ। टैंकर और कार दोनों ही तेज स्पीड में थे। दावा किया जा रहा है कि जब टक्कर हुई उस समय रोल्स रॉयस की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ी एजेंसी की शिकायत पर नूह के नगीना थाने में रोल्स रॉयल के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हादसे की वजह भी रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर और स्पीड में आ रही कार दोनों ही बताई जा रही है, लेकिन असल वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी। हमने आपको जो दूसरी तस्वीर दिखाई थी वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 11 जुलाई 2023 को हुए हादसे की थी। यह हादसा भी रॉन्ग साइड की वजह से ही हुआ था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में बस और कार में टक्कर हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 8 बच्चे घायल हुए थे। 11 जुलाई की सुबह क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार स्कूल बस को हादसे की वजह बताया गया। बस सीएनजी लेकर हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही थी। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही कार में टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए थे। 6 लोगों की मौत हो गई थी। कार सवारों की मौत के बाद उनके शव कटर से काटकर निकाले गए, तो वहीं 8 बच्चे भी घायल हो गए थे। 4 सेकंड में 6 जिंदगियां छीनने वाले ड्राइवर को नशे में पाया गया था। जांच में यह भी पता चला था कि बस ड्राइवर पहली बार लापरवाही से बस नहीं चला रहा था। 2018 के बाद 5 साल में बस के 15 चालान कटे थे, जिसमें 3 बार रॉन्ग साइड और 5 बार नो पार्किंग में खड़े होने पर चालान काटने की कार्रवाई हुई थी। नामी स्कूल की बस ने मेरठ के एक परिवार को एक झटके में उजाड़ दिया था। उसके बाद सिस्टम पर कई सवाल उठे थे। 5 किलोमीटर तक स्कूल बस रॉन्ग साइड से फर्राटे भरती रही, लेकिन ना तो उसे किसी ने रोका, न ही ट्रैफिक पुलिस कहीं सीन में दिखी। सीसीटीवी कैमरों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग कैद तो होती ही होगी, फिर अलर्ट क्यों नहीं किया गया? इन्हीं छोटी छोटी लापरवाही से बड़े हादसे होते हैं। रॉन्ग साइड से नूह में कोई छोटी मोटी गाड़ी बाइक नहीं आई, बल्कि डीजल टैंकर आया। मेरठ में भी रॉन्ग साइड से बस आई थी, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई गई? रॉन्ग साइड ड्राइविंग से हर साल सैकड़ों मौतें होती हैं, फिर भी सिस्टम सचेत क्यों नहीं हो रहा है? यह हादसे किसी गली मोहल्ले की सड़क पर नहीं, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर हुए। अगर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 2020 में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2019 रिपोर्ट पर नजर डालें, तो देश भर में 2019 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुए हादसों में 9,200 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ नेशनल हाईवे पर 2,726 मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुई। नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग दूसरी सबसे बड़ी वजह है। सड़क हादसों में हुई कुल मौतों में 6% में वजह गलत दिशा में गाड़ी चलाना रही। इसी तरह 2018 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से 8,764 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े खुद सरकार की तरफ से जारी हुए। अब रोड सेफ्टी के लिए एडवांस इंटेलिजेंस वीडियो सर्विलांस सिस्टम जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है। सैकड़ों सीसीटीवी इंस्टॉल करने, कंट्रोल रूम बनाने, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती समेत तमाम बातें होती हैं। फिर भी चूक कैसे हो जाती है, असली सवाल यह है। सरकारों के साथ साथ जिम्मेदारों की भी अपनी भूमिका का ठीक ढंग से पालन करना होगा। लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा। रॉन्ग साइड जैसे ग्लिच को ठीक करना होगा, नहीं तो यूरोप के जैसे चमचमाते एक्सप्रेसवे पर मौत के रॉन्ग साइड कभी खत्म नहीं होंगे। डीजल टैंकर की जिस कार से टक्कर हुई वो रोल्स रॉयस फैंटम थी। कार की हालत को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसमें जो शख्स बैठा रहा होगा उसकी जान भी बच सकती है। कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, टक्कर कितनी जोरदार थी। लेकिन गनीमत यह रही कि कार में जो लोग बैठे हुए थे वो जिंदा बच गए। आखिर 12 करोड़ रुपए की कार में बैठे 2 शख्स कैसे जिंदा बच गए? इस कार की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता होती है? कितने सेफ्टी फीचर्स होते हैं? कार में क्या क्या लगा होता है जो इतनी भीषण टक्कर के बावजूद इंसानों को बचा लेती है? आइए इस 12 करोड़ी कार की तस्वीर और इसके फीचर्स पर और इसके सिक्योरिटी मेजर्स पर एक नजर डालते हैं। लग्जरी और क्लास के मोस्ट कंफर्टेबल कारों में जब भी कारों की बात होती है तो सबसे पहले जहन में जिस कार का नाम सामने आता है वो कार है अपनी रोल्स रॉयस फैंटम कार। एक ऐसी कार जिसे सेफ्टी के पर्पस से बनाया गया है, डिजाइन भी किया गया है। और अगर जब हम इस कार की कीमत की बात करते हैं, हालांकि कीमत इसकी बहुत ही ज्यादा है, 8 करोड़ से शुरुआत होती है, 12 करोड़ तक भी चली जाती है। लेकिन इस कार के बारे में ये कहा गया है कि सेफ्टी के पर्पस को ध्यान में रखकर इस कार को डिजाइन किया गया है और साथ ही तमाम जो आधुनिक सुविधाएं होती है इस कार के अंदर वो भी दी गई है और लोगों की पहली पसंद ये कार बनी हुई है। तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इस कार का इस्तेमाल वो करते हैं क्योंकि सेफ्टी के
पर्पस से इस कार को डिजाइन यहाँ पर किया गया है। और ये कार इस वक्त मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये है रॉयल रॉयस फैंटम कार, जो चर्चाओं में है, डिमांड में भी बना हुआ है, क्योंकि खास तौर से डिजाइन इस कार को किया गया है। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है। इंडिया बोल रहा है में अगली खबर है हिमाचल से, जहां हिमालय का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमालय पर पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं कि इंसान उसके सामने लाचार नजर